खैर नस्तानी। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं एक मरतबा फिर से इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर। नाजरीन, खिंजीर को इस्लाम में हराम करार पाया है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा से ही हर गैर मुस्लिमों और कई मुस्लिमों के दिमाग में भी आता रहता है, और वो ये है कि क्या इस्लाम में मुसलमानों को खिंजीर की खरीद फरोख्त करने की इजाज़त है। अगर इसकी भी इजाज़त नहीं तो फिर सवाल आता है कि इतने गलीज जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा फरमाया है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो खातिन व हजरात, इस्लाम में हर मुसलमानों के लिए हराम और हलाल चीज़ों की एक बड़ी सी फहरिस्त है, जिसमें कि साफ तौर से खिंजीर को हराम करार दिया गया है। खिंजीर को न सिर्फ गोश्त खाना बल्कि उसका नाम तक लेना किसी भी मुसलमान के लिए कुफ्र की बात है। नाज़रीन, इस्लाम में खिंजीर को हराम करार दिया गया है, तो ऐसे में फिर इस गलीज जानवर को बनाने के पीछे की वजह क्या थी? आइए जरा इसके बारे में आपको बताते हैं और इस गलीज जानवर की पैदाइश का वाकया सुनाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, बाज़ उलेमा फरमाते हैं कि एक सच्चे मुसलमान को अपने अल्लाह के हुक्म की फरमानी करनी चाहिए और हराम चीज़ों के आसपास होने से भी गुरेज करना चाहिए, और इन हराम चीज़ों में से एक खंजीर भी है, और मुसलमानों को बिला ज़रूरत इस गलीज जानवर का नाम लेने से भी बचना चाहिए। नाज़रीन, इस गलीज जानवर की पैदाइश के मुतालिक ये वाक़या उस वक्त का है जब तूफ़ान नूह आया था और अल्लाह तबारक को खंजीर जैसे जानवर को इस दुनिया में उतारना पड़ा था। जी हाँ नाज़रीन, तो एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स से फरमाया कि आप किसी ऐसे शख्स को जिंदा कीजिए जो तूफ़ान नूह के दौरान हर वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नज़दीक रहा हो। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पास की एक मट्टी उठाई और कहने लगे कि ये मिट्टी उन शख्स में से किसी एक की है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के करीब रहा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मिट्टी में लाठी मारी तो एक बुजुर्ग शख्स हाजिर हो गया और बताने लगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दरिया पार करने के लिए कश्ती पर सवार थे और उनकी कश्ती की लंबाई 1200 गज की थी और चौड़ाई 600 गज की थी। इस कश्ती की 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे मौजूद थे। पहली मंजिल के जानवरों ने अपने मल से उस मंजिल में बहुत गंदगी फैला दी थी, जिससे कि बीमारियां फैलने लगी थी। तो नाज़रीन, इतनी गलीज़त को देखते हुए हज़रत नूह ने परिंदों, जानवरों और इंसानों को इन बीमारियों से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं की और फरियाद करते हुए सजदा रेस हो गए। तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की दुम पकड़कर खींचो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम पकड़कर खींची तो ऐसे में नर और मादा खिंजीर पैदा हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पहली मर्तबा खिंजीर नाजिल फरमा दिया गया और खंजीर देखते ही देखते जानवरों का सारा गंद खा गए। इस तरह जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि खिंजीर अपना और दूसरे जानवरों की गलीज़त नोश फरमाते हैं, तो वही पहले नबी थे जिन्होंने इस्लाम में खिंजीर को हराम करार दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये फरमान कुरान पाक में भी दर्ज है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए खिंजीर और खिंजीर का गोश्त हराम है और हर मुसलमान को इससे तौबा करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, खिंजीर वाहिद ऐसा जानवर है जिसको गंदगी में ही पाला जाता है, मगर इस्लामी तकरीर ही खिंजीर के गोश्त को खाने से नहीं रोकती, बल्कि साइंस भी खिंजीर के गोश्त को इंसानी जिस्म के लिए गलत मानता है। दोस्तों, खिंजीर एक गलीज जानवर है जो गंदगी में रहना पसंद करता है, लिहाजा उससे कई बीमारियों के असरात भी होते हैं। हमारे प्यारे नबी की उम्मत में जीने वाले सभी मुसलमान हराम चीज़ों से तौबा करते हैं और एक मुसलमान खिंजीर की गोश्त को खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। अलबत्ता मगरिबी दुनिया में न सिर्फ खिंजीर का गोश्त शौक से खाया जाता है, बल्कि बाकायदा पोर्क फार्म्स भी मगरिबी लोगों ने लगाए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस नापाक जानवर की नुमाइश की जा सके। मगरिबी मुल्कों में महंगे दामों में इस गलीज जानवर का गोश्त फरोख्त होता है और मगरिबी देशों का हाल भी कुछ इसी तरह का है कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खंजीर का गोश्त न मिले तो कोई भी मगरिबी शख्स उस रेस्टोरेंट की तरफ जाना भी पसंद नहीं करता। मगरिबी देशों में खंजीर के गोश्त को लोग बड़े ही मज़े से नोश फरमाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन बुनियादी वजहों से इस्लाम में खंजीर का गोश्त खाना हराम माना जाता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि खंजीर एक ऐसा गलीज जानवर है जिसकी फितरत में ही गंदगी खाना है और गंदगी में ही रहना है। ये जानवर अपने साथ साथ दूसरे जानवर का भी फौजला खा जाता है। और नाज़रीन, खिंजीर न सिर्फ एक गलीज जानवर है बल्कि कई साइंसदान ये भी मानते हैं कि खिंजीर कई बीमारियों की वजह भी है, क्योंकि इसका गोश्त खाने वालों में उन बीमारियों के असरात साफ नजर आते हैं। नाज़रीन, खंजीर की सिर्फ खुराक ही गलीज नहीं है
बल्कि इसकी फितरत भी बहुत बेईमानी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नर खंजीर अपनी मादा को बड़े फक्र के साथ किसी दूसरे नर खंजीर के साथ घुलने मिलने के लिए छोड़ देता है और एक साथ कई मादा कईयों के साथ जोड़े भी बनाती है। दुनिया का कोई भी जानवर ऐसा नहीं करता है। और नाज़रीन, खंजीर की यही फितरत उन लोगों में पाई जाती है जो खंजीर का गोश्त नोश फरमाते हैं, और ऐसे लोगों में एहसास से गैरत मर चुका होता है और लोग बेशर्म हो रहे हैं। और नाज़रीन, यही बेहयाई और बेशर्मी उन लोगों में साफ तौर से दिखाई देती है जो खंजीर का गोश्त फरोख्त करते हैं। लिहाजा इसी वजह से इस्लाम में खंजीर को वाजिब तौर पर हराम करार दिया गया है। तो खंजीर का गोश्त नोश फरमाने से न सिर्फ अमली तौर पर नुकसान होता है, बल्कि इसके खाने से कई जिस्मानी नुकसान भी होते हैं। खंजीर के गोश्त में कई तरह के कीड़े पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए काफ़ी नुकसान पैदा करता है। खंजीर के गोश्त को खाने से इंसानी जिस्म में 72 तरह की अलग अलग बीमारियां पैदा होती है, और इस बात की तस्दीक करके साइंसदान भी इसको खाने से मना करते हैं। आपको जानकर फक्र होगा कि कुरान पाक में करीब 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि खंजीर का गोश्त इंसानी जिस्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि साइंसदान बताते हैं कि खंजीर के गोश्त में टाइनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो इंसान के दिमाग में सीधे हमला करता है और जो खंजीर का गोश्त नोश फरमाते हैं, और इसी वजह से ये बैक्टीरिया खंजीर से ही इंसानी जिस्म में जाता है। इससे आपको दिमागी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और यही नहीं, अगर ये बैक्टीरिया आपकी आंखों तक पहुंच जाए तो इससे आपको आंखों की रोशनी के लिए मसला खड़ा हो सकता है। इसके अलावा खंजीर के गोश्त में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के अंदर ही अपने अंडे देता है, और उस कीड़े के अंडे जब हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों से टकराते हैं तो जिस्म के उन हिस्सों को भी ये खराब कर देता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्लाम में किसी भी पैगंबर के दौर में खंजीर हलाल जानवर नहीं था, वो हमेशा से ही हराम जानवर रहा है। कुछ मगरबी मुल्कों में ईसाई इस बात का जिक्र करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में खंजीर हलाल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें कि खंजीर उस वक्त भी हराम समझा जाता था और आज भी बिल्कुल वैसे ही हराम समझा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो खंजीर को कत्ल करेंगे। नाज़रीन, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह राजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का फतेह के दौरान प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह तबारक व ताला वो उनके रसूल से शराब, मुद्दार, खंजीर और बुतों की बैग को हराम करार दिया है। अब अर्ज किया गया है कि या रसूल अल्लाह, मुद्दार की चर्बी को कश्ती में मलते हैं और उससे चराग रोशन किए जाते हैं। तो इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया है कि नहीं, ये सब हराम है। नाज़रीन, खंजीर को लेकर कई हदीसें और तकरीरें हैं और हर तकरीर में खंजीर को हराम करार दिया गया है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।